हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th में मैकेनिक्स, वेव्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एट्सेट्रा ये सब चैप्टर कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब क्लास 12th में हम एक नया चैप्टर और नया ब्रांच ऑफ फिजिक्स, न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं। वो न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म it is the branch of physics. It is electromagnetism is the branch of physics. It is the branch of physics which deals with the study of electricity and magnetism. Electricity and magnetism. In class 12th, the first chapter is electric charge and electric field, and it deals with the branch of electromagnetism, that is electrostatic. The branch electricity can also further divided into the branch electricity can be divided into two categories, that is electrostatic and electrodynamic. इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इट इज़ द स्टडी ऑफ charge at rest and electrodynamics is the branch of physics which deals with charge in motion. चार्ज रेस्ट में एक तरह से बिहेव करता है एंड चार्ज मोशन में उसका कुछ नया बिहेवियर सामने आता है। ठीक है, तो इसलिए दो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनामिक। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक we will be studying electric charges, electric fields, electric potential, electric capacitance etc. ठीक है, बट हमारा पहला यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो है क्या ये चार्ज? व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? ये चार्ज है क्या? चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। मास जैसे मैटर का एक प्रॉपर्टी है, चार्ज भी मैटर का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, चार्ज is the fundamental property of matter like mass.
Mass is the fundamental property of matter, we all know it. And like mass, charge is also a fundamental property of matter. If there is mass, there must be charge, although they may be neutral. We may study it later. ठीक है, charge is fundamental property of matter like mass. तो देखिए ये चार्ज कहाँ से आया, कब डिस्कवर हुआ, ये एक लंबी कहानी है. ठीक है, बट एंशियंट ह्यूमन बींग्स को कुछ फेनोमेनन मालूम था, जैसे कि लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक ईल, रॉबिंग ऑफ एम्बर, नेचर ऑफ एम्बर. एंशिएंट ह्यूमन बीइंग को मालूम था कि लाइटनिंग जैसे कुछ नेचुरल फेनोमेनन है, इलेक्ट्रिक ईल शॉक प्रोवाइड करता है, एंड नेचर ऑफ एम्बर क्या बोलता है कि जब भी एम्बर को हम सिल्क से रॉब करते हैं, व्हेन एम्बर इज रॉब्ड विथ सिल्क, इट अट्रैक्ट्स द लाइट ऑब्जेक्ट. एम्बर लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है. ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हमें पता नहीं था. ठीक है, लाइटनिंग क्यों होता है, इलेक्ट्रिक ईल है, इलेक्ट्रिक ईल शॉक क्यों प्रोवाइड करता है, नेचर ऑफ एम्बर जो कहता है कि व्हेन तो हमें ये जो फेनोमेनन है लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक ईल का शॉक देना, एम्बर को सिल्क से रॉब करने से वो जो इलेक्ट्रीफाई हो जाता है, ये सब नेचुरल फेनोमेना है और इसका एक्सप्लेनेशन हमें पता नहीं था. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हमें पता नहीं था. तो क्या हुआ, इन 600 BC एक फिलोसोफर थे, नाम था उनका थालेस. वो ऑब्जर्व किए कि जब एम्बर को हम रॉब करते हैं, व्हेन एम्बर इज रॉब्ड विथ silk cloth, it attracts light objects. ठीक है, एम्बर के अलावा बहुत सारे और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको कि रब करने से वो लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं. तो ये फेनोमेना ऑब्जर्व किया गया पहले. ठीक है, बट इसका एक्सप्लेनेशन हमें पता नहीं था. तो क्या हुआ, आफ्टर years of experiment and careful study, हमें क्या पता चला, it was concluded that there were only two kinds of an entity, which are called electric charge. ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज, ये वर्ड इलेक्ट्रिक, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन.
इलेक्ट्रॉन जिसका मीनिंग है एम्बर, ठीक है। तो बहुत एक्सपेरिमेंट और बहुत केयरफुल स्टडी के बाद ये पता चलता है कि दो तरह की चीज़ है जो कि ये सब फेनोमेना को गवर्न करते हैं। तो ये इन सब फेनोमेना के पीछे दो तरह के एंटिटी छुपे हुए हैं, ठीक है। तो वो दो तरह के एंटिटी को बोला गया चार्ज। Those two kinds of entities were named as charge, ठीक है। Then Benjamin Franklin, one ancient scientist, Benjamin Franklin named these charge particles as positive and negative. Benjamin Franklin named the charge entities as positive and negative. Conventionally, the positive charge entity is the proton and the negative charge entity is electron. Charge of proton is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and charge of electron equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम. यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है। SI यूनिट है ये, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है। एंड CGS यूनिट इज स्टैटिक कूलम और फ्रैंकलिन, ठीक है। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर, it is a scalar quantity. It is a scalar quantity, ठीक है। तो इसे हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे हमारा चार्ज का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो एक बॉडी, हाउ कैन वी डिटेक्ट, हाउ कैन we detect charge on a body, charge on a body। अगर किसी बॉडी में कुछ चार्ज है तो उस चार्ज को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? इसलिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो क्या है ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? देखिए उसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो क्या होता है ये? देखिए it has two gold leaves suspended from a metal rod in a vacuum glass jar, in a vacuum glass jar, in a vacuum glass jar, ठीक है। तो ये देखिए उसका एक डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ।
gold leaf electroscope. Suppose this is our glass jar. This is our glass jar and यहाँ एक मेटल का रॉड है और ये जो कैप है ये रबर का बना है, ठीक है, फॉर इंसुलेशन. एंड inside the jar there are two suspended gold leaves. There are two suspended gold leaves, and at the top of the rod there is a metal knob. There is a metal knob. This is the metal knob. This is metal rod. This is rubber cap, and these are gold leaves. Gold leaf, ठीक है. तो ये है gold leaf electroscope. Quite simple instrument. It is quite a simple instrument. ठीक है. तो application क्या है इसका? What is its application? देखिए, एप्लीकेशन क्या है. फर्स्ट एप्लीकेशन ये है कि ये चार्ज को डिटेक्ट करता है, ठीक है. इट डिटेक्ट चार्ज. डिटेक्ट चार्ज. तो कैसे डिटेक्ट करता है ये चार्ज को? देखिए, जब कोई भी चार्ज्ड बॉडी को यहाँ टच करवाया जाता है, ठीक है. सपोज कीजिए यहाँ एक मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है. पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है. तो मैं जब इसे यहाँ टच करवाऊंगा तो वो पॉजिटिव चार्ज ये मेटल रॉड पे होता हुआ गोल्ड लीफ के पास पहुंच जाएगा, ठीक है. नाउ द गोल्ड लीव्स आर चार्ज्ड and they are similar charge. They possess similar charge. Therefore, there will be a repulsion between these two gold leaves, and that's why they will diverge from each other. They will diverge from each other. This is the principle behind gold leaf electroscope. This is how gold leaf electroscope detect charge, ठीक है. Then second, इसका सेकंड एप्लीकेशन ये है कि इट आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज. इट कैन आइडेंटिफाई नेचर ऑफ चार्ज. चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज नेगेटिव है, इसको भी ये डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है. बट हाउ? तो उसका मैं स्टेप लिख देता हूं पहले. देखिए, फर्स्ट इट इज चार्ज्ड by a known body and then the body is removed, ठीक है. तो देखिए कैसे. तो देखिए, फर्स्ट it is charged by a known body
एंड देन द बॉडी इज रिमूव्ड। पहले हम क्या करेंगे, सपोज करिए कि हम एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ टच करवाए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ हम टच करवाए हैं। तो गोल्ड लीफ में अब कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। नाउ वी रिमूव द चार्ज्ड बॉडी, द सम चार्ज इज कैप्चर्ड बाय द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप नाउ, ठीक है। तो हम सेकंड में क्या करेंगे, जो भी टेस्ट बॉडी है जिसका चार्ज हमें मालूम करना है, ठीक है, देन द टेस्ट बॉडी is touched with the metal knob, ठीक है। टेस्ट बॉडी जो द टेस्ट बॉडी इज टच्ड विथ द मेटल नॉब। तो क्या हैपन होता है, क्या घटता है यहाँ देखिए, इफ द लीफ डाइवर्ज फर्दर, if the leaves diverge further, then the body has same charge, then the body has same charge, then the body has same charge, ठीक है। अगर डाइवर्ज घट गया एंड if they came closer, they come closer, then the body has opposite charge, तो देखिए हम पहले पॉजिटिव चार्ज को यहाँ टच करवाए थे, तो गोल्ड लीफ में अब कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। फिर अगर हम यहाँ एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को अगर टच करवाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से घट जाएगा, देयर विल बी डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ तो उनके जो गोल्ड लीव्स हैं उनके बीच के जो रिपल्सिव फोर्स है वो भी घट जाएगा, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इस तरह से हम चार्ज का नेचर को आइडेंटिफाई कर पाए, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है एक बॉडी में, ठीक है। और तीसरा एप्लीकेशन है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का कि हम एक बॉडी कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई a body as conductor or insulator। एक बॉडी कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है ये भी हम पता कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ ए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो कैसे, देखिए इसके लिए हमें 2 गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की ज़रूरत है। तो क्या करेंगे, हम पहले एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी शुड चार्ज one gold leaf electroscope, GLE means gold leaf electroscope. First we should charge one gold leaf electroscope, then
then we connect the second gold leaf electroscope with the first one by the body. तो क्या होगा सोचिए, if there is deflection in the second gold leaf electroscope, then the body is a conductor, obviously is a conductor. And if there is no deflection, in the second gold leaf electroscope, then the body is an insulator. ठीक है, सेकेंड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप तक चार्ज पहुंचा ही नहीं, ठीक है, इसलिए वो डिफ्लेक्शन शो किया नहीं, ठीक है। देन ये चार्ज के बारे में हम बहुत कुछ सीख लिए। चार्ज क्या है? चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। तो चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का फंक्शन क्या क्या है? टू डिटेक्ट चार्ज, टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ चार्ज, टू आइडेंटिफाई ए बॉडी एज कंडक्टर और इंसुलेटर। तो नाउ वी शुड स्टडी सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। चार्ज का क्या क्या सब प्रॉपर्टीज है? We have studied that it is the fundamental property of matter. It is the fundamental property of matter. ठीक है। Then second, there are only two kinds of charge. There are only two kinds of charge. There are only two kinds of charges. One is positive charge, another is negative charge. Positive charge is the charge of proton and its magnitude is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And negative charge conventionally taken as the charge of electron. And its magnitude is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ये गया हमारा दूसरा प्रॉपर्टी। देन थर्ड प्रॉपर्टी, ये बहुत ही पॉपुलर प्रॉपर्टी है। अनलाइक चार्जेस attract and like charges repel। अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है and if it is also a positive charge, then there must be a repulsion between them, ठीक है। And if it is a negative charge and if this body has also negative charge, then there will be repulsion.
if it is a positive charge, and if it is a negative charge, then there will be attraction. Repulsion is the sure test of charge. But how? देखिए, अगर दो बॉडी हैं तो दो बॉडी एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, चार्ज अगर उनमें चार्ज नहीं है तो। ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम पता किए हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, टू बॉडीज हैविंग मास ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, एंड द फोर्स बिटवीन देम इज F इक्वल टू G m1 m2/r², ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन अगर दो बॉडी चार्ज्ड हैं, अगर ओपोजिट चार्ज पोजेस करते हैं तो उनमें अट्रैक्शन आ जाएगा, तो हम वो ठीक से पता नहीं कर पाएंगे कि वो चार्ज है या नहीं। लेकिन अगर दो बॉडी रिपल किए, ठीक है, अगर दो बॉडी में रिपल्सन हुआ तो ये कंफर्म करता है कि दो बॉडी चार्ज्ड है, ठीक है। दैट्स वाई रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। तो वाई रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए ये गया थर्ड प्रॉपर्टी। देन प्रॉपर्टी नंबर 4, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास। चार्ज ऑलवेज exist with mass. If there is mass, there must be charge, ठीक है। देखिए आटम हो या मॉलिक्यूल हो, उनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये सब मासिव ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इफ देयर इज मास, देयर इज ऑलवेज चार्ज, एंड इफ देयर इज चार्ज, देयर मस्ट बी मास। देन प्रॉपर्टी नंबर 5, electric force obey electric force between two static charged particles, to static charged particle obeys inverse square law. Inverse square law. That means the force between two charged body, if it is F, it is inversely proportional to R square. It is inversely proportional to R square. What does it mean? It means that if I increase the distance, if this is a charge plus Q and this is another charge minus Q, then there must be a attraction between them, and let that attraction be F, and the distance between them is say R. If I increase the distance 2 times, if distance is increased twice, 2 times, force will reduce to 4 times. Force will be reduced to 4 times. If I increase the distance 2 times, then force will reduce to 4 times. If I decrease the distance 2 times, then the force will increase by 4 times. ठीक है, तो इसे ही बोला जाता है, इसे ही हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। देन प्रॉपर्टी नंबर 6, property number 6 is electric charge is always conserved. Electric charge is always conserved. Electric charge is always conserved. Conservation of electric charge.
electric charge is always conserved. What does it mean? It means that the net charge of an isolated system is constant. The net charge of an isolated system is constant. देखिए इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. देखिए सपोज ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है एंड in this isolated system there are three bodies, namely body A, body B and body C. If body A has 5 E charge, body B has 2 E charge, body C has plus 10 E charge, then what is the total charge of this system? Total charge of this system is plus 5E plus minus 2E plus 10E, that is equal to plus 13E. The net charge of the system is plus 13E. If body B gives some charge to body A, suppose body B is merged with body A, body B comes in contact with body A, then what does happen? Then suppose body B transfer all its electron to body A, all its excess electron. ठीक है, इसमें excess electron है इसलिए इसका चार्ज नेगेटिव है. That's why body B इसका एक्सेस इलेक्ट्रॉन बॉडी ए को ट्रांसफ़र कर लिया. तो बॉडी ए में अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया और पहले से इसमें पॉजिटिव चार्ज 5E था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरपाई हो गया तो इसका चार्ज कितना हुआ? प्लस 3E. नाउ बॉडी बी बिकम न्यूट्रल, चार्ज इज 0 एंड बॉडी सी हैज प्लस 10E charge. Now after the contact between the two bodies, the net charge of the system कितना है? प्लस 3E प्लस 0 प्लस 10E, that is equal to same 13E. तो यही है conservation of charge. ऑब्जर्व किए, ठीक है. What are the observations regarding conservation of charge? Observations regarding conservation of charge. So what are the observations we have studied from the conservation of charge? Number 1, net charge of isolated system is constant. Net charge of isolated system is constant. Number 2, if universe is a system, then total charge of universe is constant. The total charge of universe is constant. ठीक है. And this theory or this principle
doesn't prohibit the creation or destruction of charged particles. Charged particle can be created or destroyed, but what is the constant here? Charged particle always charged particles always created or destroyed in pair. If there is the creation of a positive charge, then there must be the creation of a negative charge. ठीक है, so that the total charge of the system should be constant. Or if there is the destruction of a charged particle, there must be the destruction of a positive charged particle. If there is destruction of a negative charged particle, there must be the destruction of a negative charged particle of same magnitude. ठीक है, so this is the conservation of electric charge. Then switch over to the next property. The next property is property number 7, that is electric charge is quantized. Electric charge is quantized. Electric charge is quantized. Electric charge is quantized. What does it mean? What is the meaning of electric charge is quantized? This means that the property of charge on account of which it is not continuous. It is not continuous. That is of any magnitude. That is of any magnitude. इसका मतलब यह है कि चार्ज कोई भी मैग्नीट्यूड में एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, बट एग्जिस्ट इन discrete quanta. That is charge of electron, that is the discrete quanta is electron or proton. Maybe the discrete quanta, that is electron, is called the discrete nature of charge or quantization of charge. ठीक है, चार्ज कोई भी वैल्यू में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ठीक है, इफ वी आर चार्जिंग a body, there must be the transfer of electron. It means that the charging of body involves the transfer of electron. It means that the charge in the bodies are integral multiple of charge of electron. ठीक है, देखिए अगर ये एक बॉडी है,
ये एक बॉडी है एंड ये एक अनदर, suppose this is body A and this is body B. If some amount of electron is transferred from this body, suppose 5 electrons transferred from body A to body B, then body A has a positive 5e charge and body B has minus 5e charge. That means as electron transfer results the body to be charged and uncharged, therefore the charge on a body is always integral multiple of the charge of an electron. So that's why the charged body cannot be of fractional charge of E. The charge on a body cannot be of the fractional charge of an electron. ठीक है, the charge -1/2e, it doesn't exist. The charge 3/2e, it doesn't exist. Charge is always integral multiple of, charge is always integral multiple of charge of an electron. That is, if the charge of the body is q, then it is equal to Ne, where n is any integer, n is any integer. ठीक है, and E equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ठीक है, दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. चार्ज कभी भी किसी वैल्यू में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ठीक है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के इट इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स इंटीजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन. तो देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है बार बार. तो क्या है क्वेश्चन? देखिए, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों को. एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से एक क्वेश्चन आता है कि इज चार्ज 4.5 into 10 to the power minus 19 coulomb possible. ठीक है, इज चार्ज 4.5 into 10 to the minus 19 coulomb possible, ये हमें सवाल किया गया है. ठीक है, तो देखिए आंसर इसका हमें दिया गया है कि Q इक्वल टू 4.5 into 10 to the power minus 19 कूलम. बट हमें क्या पता है, Q इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज Q इक्वल टू Ne, दैट इज इक्वल टू 4.5 into 10 to the power minus 19 coulomb. Implies that N, what is the value of E? It is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. That is equal to 4.5 into 10 to the power minus 19 coulomb. Implies that what will be N? N will be equal to 4.5 into 10 to the power minus 19 coulomb and divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ठीक है, तो now N is equal to 45 by 16, which is a fraction, but N must be an integer. N integer होना चाहिए. तो therefore 4.5 into 10 to the power minus 19 coulomb charge doesn't exist.
ठीक है, 4.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज, इट डजंट एग्जिस्ट। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बट देखिए हमारा फिजिक्स में कुछ एडवांसमेंट हुआ है, कुछ न्यू टाइप का पार्टिकल डेवलप किया गया है, वो पार्टिकल डिस्कवर हुए हैं, वो पार्टिकल्स को कहा जाता है क्वार्क्स। We have developed some kind of particle which has fractional charges, ठीक है, they are known as quarks, and there are 6 kind of quarks. Number 1 op quark, number 2 charm, number 3 top quark, और इसे और एक नाम से भी पता चलता है ट्रूथ क्वार्क। देन नंबर 4 डाउन क्वार्क, नंबर 5 साइडवे और स्ट्रेंज क्वार्क, देन नंबर 6 ब्यूटी क्वार्क और बॉटम क्वार्क, बॉटम और ब्यूटी क्वार्क, ठीक है। तो इनमें से ये जो ऑफ चार्म एंड टॉप क्वार्क है, इनके चार्ज क्या है? इनके चार्ज है पॉजिटिव 2/3 e, दे हैव फ्रैक्शनल चार्ज, एंड डाउन स्ट्रेंज एंड बॉटम क्वार्क्स हैज -1/3 e। तो हमारा जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है उनका कॉम्पोजिशन देखिए, ये अगर एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन के अंदर प्रोटॉन इज कंसिस्ट ऑफ 2 ऑफ क्वार्क्स, that means charge is +2/3 e and +2/3 e, and one down quark -1/3 e, ठीक है। that means composition of proton is UUD, that means 2 up quarks and down quark. Then what is the total charge of this system, that is proton? What is the total charge? +2/3 -1/3, that is equal to 2 + 2 - 1/3, that is equal to plus E, that is equal to plus E. Then charge of proton is plus E. This is how the charge of proton is plus E. Then the composition of neutron. The composition of neutron is, it is UDD. It is UDD, neutron +2/3 e, that is 1 up quark, and 2 down quarks, -1/3 e -1/3 e. Then what is the total charge of the system? +2/3 -1/3 -1/3 whole to the whole e, that is equal to 2/3 -2/3 e, that is equal to 0. So this is why the charge of neutron is 0, because it consists of 1 up quark and 2 down quarks, ठीक है। तो these quarks are matter of particle physics which you would be studying in future. Now today we will finish our first topic, that is charge and its introduction. This was our introduction about charge. Next class में हम पढ़ेंगे क्या, what is the topic in the next class? In the next class we will be studying how to charge body, charging of bodies, ठीक है। Thank you.